सो हाय स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 बिकॉज ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिया है आपके साथ और वो वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। सो अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेट, बिना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। पहला कॉन्सेप्ट इंसेंटल टेंडेंसी। इसमें आपको सबसे पहले चीज़ें क्या पढ़नी है, आपका आएगा सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, एंड देन व्हाट यू नीड टू कवर इज योर मीडियन, एंड देन यू हैव अनदर मोड। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं दो और एक्सटेंशन अरिथमेटिक मीन के, विच इज हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. So what we'll try to do is we'll try to cover main questions of the concepts, और concepts पे हम थोड़ा बहुत टाइम लगाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, so that you are able to fetch the 15 marks or the 10 marks usually you get in this particular chapter. स्टूडेंट, सबसे पहले आपका आता है अरिथमेटिक मीन, जिसमें आपका बहुत सिंपल एक फॉर्मूला होता है. आप करते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल एवरेज, बिकॉज इस हिसाब से आप इस चीज को समझते हैं कि इसमें आप जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती है आपके डेटा में, आप उसका सम लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. तो आपका मैटर क्या करता है, आपका काउंट जो आपके ऑब्जर्वेशंस में है, एंड देन यू डिवाइडेड बाय द, देन यू कीप इट एंड रिलेटेड टू द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट यू हैव, राइट. इसमें आपका यही आ जाता है. एंड सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल से सीधा शुरू करते हैं. तो आपके पास है डेली वेजेस और आपके पास है सैंपल 9 वर्कर्स का, और गिवन है 9 नंबर्स, 9 वेजेस इन थाउजेंड्स, जिसका आपको निकालना है मीन. सो मोटा मोटा मीन क्या रहेगा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक ऐसा पॉइंट एस्टिमेट जो रिप्रेजेंट करे इस पूरे डेटा सेट को, कि मोटा मोटा मेरा जो पूरा डेटा सेट है वो एक कौन से ऐसे नंबर के अराउंड घूम रहा है. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. सो आपके नंबर्स आ जाएंगे, एंड व्हाट यू रियली डू इज, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपके हाथ में कैलकुलेटर है एंड यू डू मेक द कैलकुलेशन. सो सबसे पहले इन सारे नंबर्स का टोटल एंड 9 ऑब्जर्वेशंस आपके पास, इस हिसाब से आपका अरिथमेटिक मीन आ जाता है 62.44. अब इस क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी क्या है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है, बट कॉम्प्लेक्सिटी अरिथमेटिक मीन की बढ़ जाती है व्हेन यू हैव ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप तो आपके लिए बहुत इजी है. आप ग्रुप में क्या करते हैं, सिंपली अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो सबसे पहले आपका आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला जो हमने अभी करा. तो उसमें था आपके सारे ऑब्जर्वेशंस, उनका सम, एंड देन यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका लग गया सिग्मा डिवाइड बाय एन, दैट इज योर अरिथमेटिक मीन. बट एज फार एज सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, और वो आप यूज करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, राइट. तो आप करेंगे क्या, हर एक ऑब्जर्वेशन लेंगे और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय योर फ्रीक्वेंसी. सो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी से, एंड सबको, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे ही करोगे, एंड देन आप ले लोगे उस टोटल का नंबर एंड वो आप डाल दोगे अपने न्यूमरेटर में, देन यू हैव द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब गलती क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फटाफट क्वेश्चन दिखाऊं, आप देखोगे अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, स्टूडेंट्स को लगता है 7 ऑब्जर्वेशन है, बट कैसे, ये नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक नंबर का बताऊं, ये नंबर 23 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपके डेटा ऑब्जर्वेशन में, राइट. सो चूंकि ये 23 टाइम्स रिपीटेड है, दैट मींस दिस इज द नंबर दैट यू नीड टू चेक. इसका आप एग्रीगेट लेंगे, तो आप करेंगे क्या, आप फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये जो डेटा गिवन है आपके पास, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव, एंड राइट, ये आप लेंगे डिनोमिनेटर में, अपना काम डन करेंगे, ठीक है. तो अब आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग द एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा आते हैं ग्रुप पे. ग्रुप से आपको दोनों समझ आ जाएंगे कि आपको काम कैसे करना है. अगर मेरे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्या करेंगे, सिंपली वो एक नंबर गिवन होगा, इट कुड बी 356 358, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट. आप उसको फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे एंड आपका काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे और आपका काम हो जाएगा डन. बट क्लास इंटरवल में आपको इशू क्या आता है, क्लास इंटरवल में आपको सबसे पहले निकालना होता है मिड वैल्यू. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक पूरा इंटरवल, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है जिससे आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर सकें और अपना मीन कैलकुलेट कर सकें. तो सबसे पहले आप करेंगे इस हर एक क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट. एंड हाउ यू रियली डू इट, व्हाट इज अ पॉइंट एस्टिमेट. एक नंबर अगर पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करना तो हम क्या करते हैं, मीन, वही हम पढ़ रहे हैं. तो आप इसमें करेंगे क्या, आप लेंगे क्लास इंटरवल का पॉइंट एस्टिमेट. आप इस पूरी क्लास इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं इसका एवरेज निकाल के. सो व्हाट यू रियली डू इज, यू हैव 350 369. मीन में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की प्रॉब्लम आपको नहीं आती. जब आप आगे बढ़ेंगे, व्हाट यू नीड टू इंश्योर
विद मीडियन एंड मोड इज आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक्सक्लूसिव हो, आपके फॉर्मूले उसी तरीके से काम करते हैं। बट एज फार एज मीन इज कंसर्न उसकी आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बिकॉज मिड वैल्यू जो आपको चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, मिड वैल्यू भले ही आपका क्लास इंटरवल इंक्लूसिव हो या फिर एक्सक्लूसिव हो, आपका नंबर जो मिड वैल्यू का है वो बिल्कुल परफेक्ट निकलता है। ठीक है, तो 350 प्लस 369 योर नंबर वुड बी 359.5। एंड व्हाट यू रियली डू इज आप हर क्लास इंटरवल को ऐसे ही उनका मिड वैल्यू क्लास मार्क उसको बोलते हैं निकालते जाएंगे, एंड आप फिर करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 359.5 जो इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो उसका पॉइंट एस्टिमेट है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 23 टाइम्स, सो यू गेट 8268.15। अब आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, आप ये चीज लिखो जब आप अपने एक रफ पेपर पे कैलकुलेशन कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंसी भी लिखो, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी आप रहने दे सकते हो, आप क्या करो आप सिर्फ मिड वैल्यू लिखो ताकि वो नंबर्स याद रहे, एंड देन व्हाट यू डू इज आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ अपने कैलकुलेटर पे। 8268 आपका निकल के आएगा, फिर 379.5 इंटू 38 एक आपका कैलकुलेशन निकलता जाएगा। आप करते 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 बिना AC या C दबाए आप क्या करेंगे, आप दबा देंगे बटन GT, राइट। सो आपका एक सम निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। बस क्विक काम करना है, बिकॉज व्हाट यू नीड टू डू इन एग्जाम इज कि आपका आंसर क्लियरली निकल के आ जाए। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 308, उस हिसाब से आपकी अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाती है 416.71। तो मेन इसमें हमने करा क्या, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज निकाली। अगर डिस्क्रीट होता तो ऑलरेडी एक नंबर गिवन होता और उसको मल्टीप्लाई कर देते फ्रीक्वेंसी से, बट यहाँ पे है क्लास इंटरवल, सो मिड वैल्यू आपने उसको ईच ऑफ द मिड वैल्यू वाज मल्टीप्लाइड विद इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, फिर आपने करा GT वाला तिगड़म लगाया अपने कैलकुलेटर पे, एंड 308 से डिवाइड करने के बाद आपका आया 416। सो दिस इज व्हाट योर अरिथमेटिक मीन इज इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, अब जो 2-3 प्रॉपर्टीज विच आई रियली लाइक टू टीच, क्योंकि यहां पे क्या होता है जब हम ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हैं, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस अ लॉट मोर ऑन कि वो चीज यूज कैसे होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। बिकॉज सिर्फ फॉर्मूले कैलकुलेट करके आगे बढ़ना इज नॉट राइट इन दी एग्जाम, वो बल्कि इस एग्जाम का बैंड ही यही है कि आपसे छोटी मोटी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीजें पूछते हैं, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू जज यू कि आपको क्या वो कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन समझ आया है नहीं। सो आप क्या करोगे, सब ये आपका स्टडी मटेरियल में गिवन है। AM इज द बेस्ट मेजर इन हाईली रिलायबल एंड स्टेबल टेंडेंसी मेजर। वो क्यों है मैं भी आपको बताता हूँ। एंड देन इट इज यूनिकली डिफाइंड, हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, बट इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब आप रियलाइज करेंगे ये एक ऐसा सेंटर टेंडेंसी है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ लेके चलता है। अनलाइक मीडियन, मीडियन क्या करेगा, आपके डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर देगा, और एक बीच की जो पोजीशन होगा, जो एक बीच में जो बंदा खड़ा होगा या जो नंबर खड़ा होगा, आप उसको लेके बोलेंगे दैट इज व्हाट अ मीडियन इज, राइट। एंड मोड में आपका क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप उसको लेके बोलते होते हैं कि बॉस ये मेरा मोड है। बट एज फार एज योर मीन इज कंसर्न, आप सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हो और मैथमेटिकल उस पर कैलकुलेशन करते हो, आप उसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो चूंकि आपने सारी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करा है, तो इसलिए माना जाता है कि ये सबसे रिलायबल मेजर निकल के आता है। एंड सिर्फ मीन एक ऐसी चीज है, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये चैप्टर एटलीस्ट एक आध बार पढ़ा है, सो आपने अगर रियलाइज करा है, सो मीन ही एक ऐसा नंबर है अमंग मीन, मीडियन एंड मोड जिसमें आप कंबाइंड मीन कैलकुलेशन करते हो कि अगर आपके पास 2 मीन है, आप उससे उसका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं या वेटेड मीन निकाल सकते हैं, बट वो चीज आप मीडियन या फिर मोड के साथ नहीं कर पाते। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये जो नंबर है जो आपका सेंटर टेंडेंसी का निकल के आता है एरिथमेटिक मीन के थ्रू, उस पर आप और स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस अप्लाई कर पाते हैं। एंड ये तो एक बस एक एग्जांपल है कंबाइंड मीन का, साथ ही साथ और भी टेक्निक्स होती हैं जो स्टैटिस्टिशियंस लगाते हैं, वो हमारे एग्जाम में नहीं है, बट व्हाट एटलीस्ट द इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स ऑफ यू इज कि आपको ये याद रहे कि मीन is one center tendency which is amenable. Amenable मतलब friendly. It has mathematical properties. It is amenable to mathematical properties, right? And then it is least affected by sampling fluctuations. अब sampling fluctuations क्या होती हैं बॉस? बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास डेटा है, राइट, एंड मैंने उसका, अगर मेरे पास डेटा है, मैंने 2 अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप जाओ 10 स्टूडेंट से बात करो और उनके मार्क्स कलेक्ट करके लाओ, और दूसरे को बोला आप भी जाओ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करो और उसका एवरेज निकाल के मुझे दो। अब वो करेंगे क्या,
ये स्टूडेंट्स अलग होंगे मेरे पास, एंड ये स्टूडेंट्स अलग होंगे, राइट? अब हो क्या रहा है, हो सकता है उन्होंने जब 10 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाले, ये निकल के आया 58 मार्क्स, एंड इन 10 स्टूडेंट्स का निकल के आया 65 मार्क्स। अब हुआ क्या, अब ये दोनों भले एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एग्जाम्स के लास्ट अटेम्प्ट के मार्क्स हैं, राइट? अब मैं बोलूं मुझे इन 10 स्टूडेंट से क्या पता चल रहा है कि मेरे इस पूरे इंस्टीट्यूट में ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, मैं इस तरीके से निकालूंगा। तो एक ने 10 स्टूडेंट पकड़े, एक ने 10 स्टूडेंट पकड़े, अलग अलग, पॉपुलेशन पूरी कंसिडर नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने वो स्टूडेंट्स लिए जो उनको लगता है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उतने अच्छे से, राइट? सो 58 मार्क्स एक मीन है, 65 मार्क्स एक अलग मीन है, राइट? बट वो एक ही डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट चूंकि सैंपल अलग अलग है, उसके ऊपर जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग हो सकती है। द आंसर इज यस, उसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन आता है। दिस 58 मार्क्स एंड 65 मार्क्स जो डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, राइट? यही बस इतना आपको याद रखना है, दैट इज इट। ये ऐसे कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बस सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन पता होना चाहिए, बिकॉज अब ये कम क्यों होता है। अब बहुत सिंपल सी बात है गाइस, बहुत लॉजिकली सोचो, अगर आपके सैंपल जितना बड़ा हो उतना आपका वो डेटा क्लीन निकल के आएगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके पूरे डेटा को, राइट? अब मीन की खास बात मैंने आपको यही समझाई कि इट्स अ मैथमेटिकल एवरेज, सारी ऑब्जर्वेशंस लेके चलता है, राइट? अब चूंकि ये एक डेटा सेट है जो सारी ऑब्जर्वेशन, ये एक सेंटर टेंडेंसी है जो सारी ऑब्जर्वेशन लेके चल रहा है, इसकी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन कम रहती है, बिकॉज ये ज्यादा ऑब्जर्वेशन ले रहा है एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। सो तभी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन सबसे कम आपकी रहती है एरिथमेटिक मीन में। अब बात करते हैं, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, उसको आउटलायर्स भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड आउटलायर्स। तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं, आप कॉलेज जाएंगे, ऑफ कोर्स उसके बाद आप प्लेसमेंट्स लेंगे, या अभी भी आप सीए हैं या कोई सीए में है, कुछ और कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका गोल रहेगा जॉब पकड़ने का, राइट? सो आपकी अगर प्लेसमेंट्स हो रही हैं, आपके साथ 10-15 स्टूडेंट्स और बैठे हैं, एक एवरेज नंबर निकल के आएगा कि हो सकता है जब आप सीए बन जाएं तो एक एवरेज नंबर निकल रहा है 8 से 10 लाख, राइट? एक फ्रेशर को मिल रही है 8 to 10 लाख सैलरी। सो अगर आपके साथ 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 में से 9 स्टूडेंट्स इसी रेंज के अराउंड घूम रहे हैं, किसी की 6 लगी, किसी की 11 लगी, किसी की 12 लगी, किसी की 8 या 10 के बीच लगी, राइट? बट हो सकता है एक किसी इंसान की लग जाए 35 lakhs। सो व्हाट विल हैपन, चूंकि ये 35 लाख भी मैथमेटिकली कंसिडर होगा आपके कैलकुलेशन में, तो आपका मीन उसकी वजह से हो जाएगा शिफ्ट ऊपर, राइट? अब हुआ क्या एक्चुअली, अगर मैं पूछूं कि बॉस जो स्टूडेंट्स है उन्होंने उस साल कितना कमाया, उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट ड्राइव में कितना कमाया, आपका चूंकि आंसर इसके अराउंड रियलिटी में घूमता, बट प्रॉब्लम क्या हुई, चूंकि एक एक्सट्रीम वैल्यू उसमें बैठी थी, ये नंबर हिल गया, तो मेरी कैलकुलेशन में मीन में ये नहीं आएगा और इससे एक बड़ा नंबर निकल के आएगा, तो मेरा डेटा हो गया ना वॉच्ड अप, इनएक्यूरेसी आ गई। तो यही प्रॉब्लम होती है एज फार एज एरिथमेटिक मीन इज कंसर्न। सो व्हाट वी रियली डू इज, जब ये चीज होती है तभी हम कोशिश करते हैं मीन के साथ, मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ इंडस्ट्री ऑल्सो, व्हेन वी कैलकुलेट मीन, सो एक लाइन में हम देते हैं, अच्छा सर आप मीन पकड़ो, अब मीन को एनालाइज करो, साथ साथ हम नीचे मीडियन भी कैलकुलेट करके देते हैं, बिकॉज मीडियन इज वन सेंट्रल टेंडेंसी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लोगों को खड़ा कर देंगे, होगी भाई 35 लाख सैलरी, लास्ट में जाके खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, जो बीच का बंदा होगा मैं उसको पकड़ूंगा। अच्छा आप हो जो 8 से 10 लाख के बीच घूम रहे हो, दिस इज व्हाट माय मीडियन इज, दिस इज व्हाट द सेंट्रल टेंडेंसी ट्रूली इज। तो मीन में प्रॉब्लम ये आता है दैट उसका डीमेरिट है दैट इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ जी, तो इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि है मीन का ही, इसमें है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन। तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ही बस टैकल करने होते हैं, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, डू नॉट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा आपके पास एग्जाम्पल आएगा, बट आपको ये चीज़ फिर भी थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। आपका सिंपली बस आपको मैथ्स लगानी है और उसमें काम डन करना है। आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसी, आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे उसका क्लास मार्क, मिड वैल्यू 60 और 62 की आपकी एवरेज आती है 61, ऐसे करते करते आप चलेंगे आगे और सबकी कर देंगे क्लास मार्क की कैलकुलेशन। यू हैव द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें है क्या, आपके पास है 2 मिसिंग वैल्यूज, राइट? अब चूंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं विच आर मिसिंग, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको 2 इक्वेशंस बिल्ड करनी पड़ेंगी।
और उसके थ्रू भले ही आप एलिमिनेशन करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं मैथ्स का, उसके थ्रू आपको एक्स और वाई निकाल के देगा वो इक्वेशंस। तो है क्या, 66 और 68 की आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 69, 60, 71 की भी मिसिंग है। सब आपने करा क्या, सिंपली आपने सबसे पहले निकाला एक्स आई एफ आई, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक तो आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्ड हो जाएगी एक्स आई एफ आई से, आपने मिड वैल्यू ली, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा, एक्स आई एफ आई करते 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 आपने कैलकुलेशन करी ऑल द वे डाउन टू द लास्ट क्लास इंटरवल। 67 की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो हमारा आ जाता है 67x एंड देन 70y, वो भी आप करोगे 70y और टोटल आपका हो जाएगा 67x प्लस 70y प्लस 2041। अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होना चाहिए, आपकी होगी दूसरी फ्रीक्वेंसी बिल्ड, दूसरी इक्वेशन बिल्ड। तो अब वो कैसे करोगे, अब ये एक नंबर है, नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वेशंस, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये आपका नंबर है, राइट। इससे हो जाएगी आपकी एक इक्वेशन बिल्ड। अब आपको ये इतना पता है, आपको इतना गिवन है कि इस फ्रीक्वेंसी का टोटल इज 100, राइट। सो आपका सिग्मा ऑफ एफ आ जाएगा 100 एंड देन यू हैव 31 प्लस एक्स प्लस वाई, बिकॉज यही दो नंबर्स हैं जो आपके पास मिसिंग है। उसके बेसिस पे आपकी दूसरी इक्वेशन बिल्ड हो जाएगी, जो x है दैट शुड बी 60y माइनस वाई। तो आपके पास है ये इक्वेशन मेन, आप x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड करते 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 सब्स्टिट्यूशन के साथ ये देखिए, तो 67.45 इज योर मीन, राइट, एंड देन यू हैव 67, x को आपने कर दिया सब्स्टिट्यूट यहां पे, ये जो आपका नंबर उठ के आया है 70y आपका है इधर से 2041 अगेन, एंड टोटल आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100। कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हुए आपकी इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है एंड योर आंसर इज x42। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड कैलकुलेशन करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, सो दैट यू फील वार्म्ड अप विद द कैलकुलेटर एज वेल। चलो बच्चों, अब जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन। बहुत फटाफट इन चीजों को कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस assumed by a variable कांस्टेंट से k, then the am is also k। इसका बहुत सिंपल मीनिंग आता है, अगर आपके सारे नंबर्स फॉर एग्जांपल 6 6 6 6 6 हैं तो आपका मीन भी क्या निकलेगा, वो भी हो जाएगा 6। ये सेम प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होती है कहां पे, मीडियन में भी, मोड में भी, क्योंकि अगर सारे नंबर्स आप स्टैक करो असेंडिंग ऑर्डर में मीडियन के केस में, तो जो बीच में नंबर है वो सेम ही होगा बाकी नंबर्स के साथ, राइट। मोड भी वही होगा, वही नंबर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रिपीट हो रहा है, सो मोड वुड आल्सो बी द सेम। सो ये प्रॉपर्टी जो एक ऐसी है जो आपको याद रखनी है, बाकी सारे बाकी दो आपकी सेंटर टेंडेंसी में भी, राइट। दूसरी चीज आती है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर एएम इज 0। व्हाट डज इट मीन बाय दैट, अगर हम एक पर्टिकुलर सीरीज का मीन निकाले, राइट, 25, 32, 27, 25 मेरे पास नंबर्स हैं, उसका मीन निकला 27.25। अब मैंने, जो हम डिस्पर्जन में काम करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन लेके इस नंबर को माइनस करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन से, राइट। सो कैलकुलेशन क्या होगी, 25 माइनस 27.25 देन 32 माइनस 27.25। करते करते आपकी जो सारी कैलकुलेशंस हो गई, अगर मैं इसका सम करूं तो निकलेगा 0। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरिथमेटिक मीन, कि जब आप एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप माइनस करो, सॉरी, आप हर मीन लेके आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस करो एंड उसका जो आप सम करोगे वो निकलेगा 0। बट स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, जस्ट अगर दूसरा चैप्टर फटाफट रिवाइज कराऊं, इस नंबर को कर देते हैं स्क्वायर एंड फिर उसका करते हैं सम एंड फिर निकालते हैं उसका एवरेज, जो कि आपका निकल के आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो ये प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी। एंड जो आप स्क्वायर करते हैं गाइस, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, ये नोट मैंने यहीं पे डाला हुआ है, वो ऑब्जर्वेशंस का तो सम होता है, वो निकल के आता है मिनिमम। वो बस आपको क्विक रिकॉल करा रहा हूं, एग्जांपल आपको क्विक हम देंगे, जो आप हमारा तीसरा सेशन होगा विच वुड बी ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी मीन की, जो कि है बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी, जो आपको मोड और मीडियन में भी देखने को मिलती है, विच इज एएम इज अफेक्टेड बाय बोथ द ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन हो जाता है आपका प्लस माइनस एंड स्केल हो जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, राइट। अगर मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट,
ये नहीं मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस, xi मैंने लिखी हुई 2 4 6 9। इसमें मैं करूं कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हर एक नंबर को मैंने करा पहले मल्टीप्लाई 2 से एंड देन उसमें डाला 5। तो हुआ क्या, 2 इंटू 2 विच वुड बी 4 प्लस 5 आपका हो जाएगा 9, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13। ऐसे करते हुए आपकी सारे नंबर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर मैं अब इस ऑब्जर्वेशन का, इन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालू तो मेरा निकल के आएगा 15.5। बट इसका कोई डायरेक्ट मेथड है? इसका डायरेक्ट मेथड ये है कि प्रॉपर्टी इस तरीके से निकल के आती है कि अगर मैंने अपने सारे जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उसमें कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करी है, तो सेम लेवल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर मैं उसके मीन पे कर दूं तो मेरा जो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुआ है उसका अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं सीधा मीन ले लेता बॉस 5.25 और उसमें इंटू 2 कर दूं जो कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन में करा है और प्लस 5, तो मेरा आंसर यहां डायरेक्ट निकल के आ गया 15.5, विच इज व्हाट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। तो इसकी इक्वेशन हमने मैथमेटिकली बहुत बार देखी है, ये बिल्ड होती है। आपको जो क्वेश्चंस में दिया होता है आपको करना क्या है, आपको उस नंबर को, उस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन में ढालना है। तो y का आपको सीधा यहां पे गिवन है a जो कि था मेरा कांस्टेंट विच इज माय ओरिजिन। मैंने एक नंबर को प्लस करा है सो दैट इज माय ओरिजिन। बट b है आपका स्केल, क्योंकि आपका जो x था, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था, वो मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, राइट? सो 2 इज अ स्केल, सो द x इज affected by both origin and the scale. This is what you guys need to remember. ये एग्जांपल आप बहुत क्विकली देख लीजिए, एक्सपेक्ट कि आप इसको पॉज करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एग्जांपल है और आप इसका आंसर आएगा -27। ठीक है मित्रों, लास्ट एक प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं जो कि है हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हम ऑलरेडी ये चीज रिवाइज कर चुके हैं कि जब हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी काम करती है, वो है हमारी मीन। तो आपके पास आ जाता है कंबाइंड मीन का एग्जांपल। तो नीचे मैंने डाला है, स्टडी मैट से मैंने आपके लिए उठाया है। द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 14 वर्कर्स, फीमेल वर्कर्स, इज 5,200 पर मंथ एंड देन 60 मेल वर्कर्स हैज 6,800 पर मंथ। ये फीमेल का एवरेज अलग है जो कि ये है 5,200, 40 लेडीज, एंड फिर मेल का एवरेज अलग है 60 मेल वर्कर्स का। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 40 फीमेल 60 मेल्स, यू हैव 100, राइट? जिस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हो उसका मीन निकालते हो, जिस तरीके से आप वेटेड मीन को देखते हो, राइट, उसी तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कंबाइंड मीन को देखो। तीनों चीजें एक ही हैं, सेंस बिल्कुल, एसेंस बिल्कुल सेम है, इट्स जस्ट दैट कॉन्सेप्ट्स में टेक्निकली अलग नाम दे दिए, सब्सटेंस सेम है, डेफिनेशंस अलग अलग हैं, दैट इज इट। तो आपने करा क्या, अगर सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती 5,200 इंटू 40, आप यही तो करते, एंड 60 इंटू 6,800 आप यही करते हैं कैलकुलेशन। सेम वे आप कंबाइंड मीन में करेंगे 40 इंटू 5,200, बिकॉज वेट असाइन कर दिया आपने उस 5,200 पे 40 की फ्रीक्वेंसी है, एंड देन 6,800 पे 60 की फ्रीक्वेंसी, एंड यू डिवाइडेड बाय 100, योर आंसर वुड बी 6,160। So this is what the essence of your combined mean। आपको उसमें याद क्या रखना है, ये निकल के आता है बिकॉज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है मीन की, इसलिए आपको कंबाइंड मीडियन या फिर कंबाइंड मोड नाम की चिड़िया कभी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, हमारा इसी के साथ मीन होता है डन। हमने सबसे पहले करा यहाँ पे अपना सिंपल कैलकुलेशन, साथ में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझी, फिर हमने करे एक मिड वैल्यू रिलेटेड एग्जाम्पल, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी। गाइस ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी सम ऑफ डेविएशंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओरिजिन एंड स्केल जो आपकी हर जगह काम आएगी, एंड देन योर कंबाइंड मीन कैलकुलेशन, राइट? आपका मीन हो जाता है डन यहां पे। अगली प्रॉपर्टी जो आपके पास बच्चों है वो है आपका जो अगला टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, आपका मीन कहलाता है मैथमेटिकल एवरेज। ये डिफरेंस है। पोजिशनल एवरेज क्यों? बिकॉज आप करते क्या है इसमें, अगर आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हो खड़ा, एंड आप देखते हैं अच्छा बीच में जो बंदा स्टैंड कर रहा है बॉस वो मेरा मीडियन है, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, आप सीधे जाके खड़े हो जाओ, यू आर जस्ट 1% टू मी, यू आर जस्ट वन ऑब्जर्वेशन टू मी। तो आप इस तरीके से निकालते हैं मीडियन। एसेंस इस कैलकुलेशन का ये है। तो डेफिनेशन हो जाती है मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू व्हेन द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, आपका जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव नंबर्स में है ऑलरेडी, आर अरेंज्ड ईदर इन एन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मेनली आप डिसेंडिंग ऑर्डर को भूल जाओ, जो भी हम मोस्टली कैलकुलेशन करते हैं सीए फाउंडेशन में, हम
पकड़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर को, राइट? तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इट। प्रॉपर्टीज पे इसके बाद में आते हैं। एक प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, जो मैंने आपको कॉलेज का एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे अप्लाई होता है। बट मीडियन डज नॉट हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये आपको याद हो चुका है ऑलरेडी मित्रों। एक चीज और आती है, चूंकि हमारा मीन सारी ऑब्जर्वेशंस लेता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड है, दैट मीन्स आपकी पहला क्लास इंटरवल और आपका लास्ट क्लास इंटरवल ओपन है, खुला हुआ है, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, लेस देन 5 और मोर देन 20, ऐसे जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसमें आपको मीन निकालने में डिफिकल्टी होती है, बिकॉज आप उस पर्टिकुलर ओपन एंडेड क्लास इंटरवल से उसका मीन नहीं निकाल सकते, दैट मीन्स उसका मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, आप उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और आप हो जाते हो स्टक। बट मीडियन सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम। जब आप आगे बढ़ते हो, उसको सॉल्व करते हो, फॉर्मूला इस तरीके से बिल्ड है, क्योंकि आपको बीच का सिर्फ बंदा चाहिए, जो बीच की ऑब्जर्वेशन है वो चाहिए, तो आपको सारी ऑब्जर्वेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी जाननी है, अच्छा उस इंटरवल में इतनी फ्रीक्वेंसी पड़ी है एंड दैट इज इट, उससे आप अपनी कैलकुलेशन कर लेते हो। सो आपको मेन जानने वाली इसमें चीज क्या है कि भले ही डेटा ओपन एंडेड हो, median can be calculated, right? So this is what you need to remember. Median can be calculated even when the data series is open-ended. आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं इसका फॉर्मूला। सिंपल एग्जांपल, आपके पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, आप सबसे पहले करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में उनको स्टैंड, फिर आपको जो फॉर्मूला लगाना है, भले ही आपका डेटा सीरीज हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो, इवन में या ऑड में, आप लगाएंगे सिंपल फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 एंड उससे निकल के आएगा आपका 4 टर्म। सो 1 2 3 4 मीडियन हो जाता है मेरा 68, काम डन, राइट? अगर मैं इवन कैलकुलेशन करूं, यहां पे हो जाती है थोड़ी सिचुएशन टेढ़ी। सो आई हैव 56 82 96 106 110 दो बार रिपीट हो रहा है, एंड देन आई हैव 120 सॉरी देन आई हैव 130। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है जो मैं यहां पे ठीक कर देता हूं, 1110 या ओ सॉरी, तो यहां से आ रहा है आपका 120 एंड देन वी हैव 130, राइट? अब आप n+1 निकालेंगे तो होगा क्या, आपका आंसर निकल के आएगा 4.5, बिकॉज आपके पास टोटल 8 टर्न्स विच इज एन इवन, सो 8+1 9 डिवाइड बाय 2 4.5 टर्न। तो हुआ क्या, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, राइट? तो जो 4.5 टर्म होगी वो कहीं चौथे और पांचवें में बीच में लाई कर रही होगी, दैट मीन्स इन दोनों नंबर का एवरेज, राइट? और आप कर कैसे सकते हो, आप सीधा ये भी लिख सकते हो, अच्छा 4 टर्म मेरी इतनी है, एंड देन मुझे क्या करना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है, बात एक ही पड़ेगी। अगर मैं 110 प्लस 104 को डिवाइड करूं बाय 2 से, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा, बट यहां पे जिस तरीके से स्टडी मैट ने दिया हुआ है 110 माइनस 106 इंटू 0.5, आपका आंसर निकलेगा 108, दैट इज योर मीडियन, और आपका काम डन। सो आप इसी फॉर्मूले पे चले और इसको अपना मेन अपना स्टेबल बनाए दोनों एग्जांपल्स में, भले आपका काम ऑड में हो या इवन में हो रहा है। अब आते हैं जो चीज मेन पढ़ने वाली है मित्रों, वो है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? जैसे हमारा मीन में एक कॉम्प्लिकेशन थी जिसमें हम क्लास इंटरवल को पहले मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते थे फिर आंसर निकालते थे। अब मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था, आपको जैसी कोई डेटा दिखे आपको कर देना है पहले उसको इंक्लूसिव से, राइट? सो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है, प्लीज इंश्योर योर डेटा इज एक्सक्लूसिव। फिर आप करेंगे कैलकुलेशन कि आपके पास टर्म्स कितनी है और निकालेंगे n/2, ठीक है? फिर आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको हम एग्जांपल से सीधा समझते हैं। मैंने बिल्कुल फॉर्मूला पहले स्टैक कर रखा है, बट जितना पहले हमने समझा है उसको समझते हैं और उस पर काम करते हैं। तो वहां पर क्लास इंटरवल्स आप सबसे पहले देखेंगे डेटा चिपक नहीं रहा है बॉस, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव। सो व्हाट वी डू इज पहले हम करेंगे एक्सक्लूसिव, और उसको कैसे करेंगे, अपर क्लास लिमिट में प्लस कर देंगे 0.5 और लोअर क्लास लिमिट से माइनस कर देंगे 0.5, तो हमारी बन के आ जाएंगी लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री। तो 5 14 हो जाएगा 4.5 एंड 14.5, ऐसे करते करते मेरे सारे क्लास इंटरवल्स बिल्ड हो जाएंगे, एंड देन हैव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच ऑफ द क्लास इंटरवल्स। फिर मुझे निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका यूसेज अभी आपको मैं बताता हूं। ये हो रहा है मेरे 110 से मैच, जो टोटल मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हमारी क्या बात हुई है मित्रों, अभी तक हमें निकालना है n/2, सो 110 डिवाइड बाय n/2, तो 55th टर्म। अब आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एप्लीकेशन। 56 टर्म कहां लाए कर रही होगी, 10 टर्म्स आ जाती हैं यहां तक, फिर 18 फ्रीक्वेंसी थी यहां पे,
फिर जो 32 लोग जो खड़े हैं असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, वो इस क्लास इंटरवल से आए हैं, राइट। सो टोटल जो 55वां बंदा होगा, 60 बंदे तो इस क्लास इंटरवल तक कवर हो गए। दैट मीन्स 55वां बंदा जो होगा वो इस इंटरवल के अंदर खड़ा हुआ होगा, राइट। सो आपको करना क्या है, ये हो जाता है आपका मीडियन क्लास। ये मैंने यहां पे कर रखा है मेंशन। मीडियन क्लास निकलती, मीडियन क्लास में कुछ नंबर्स यूज करके आप फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और आपका आ जाता है मीडियन। सो पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको इंश्योर करना है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। आपको जाना है n/2। इंडिविजुअल सीरीज में होता था n+1 डिवाइड बाय 2, यहां पे आपका n/2। फिर आपको लगाना है फॉर्मूला मीडियन क्लास इंटरवल निकालने के बाद। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपका है, आप पहले यहां देखें, मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि डेटा एक्सक्लूसिव है, लोअर क्लास बाउंड्री n/2 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को करना है माइनस n/2 से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल की जो है जस्ट एक क्लास इंटरवल से पहले, मीडियन क्लास इंटरवल से पहले, जो कि आ जाती है आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी 14.5 24.5। तो उसका क्यूमुलेटिव आप लेंगे 28, राइट। एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल डिनोमिनेटर में, एंड आपकी क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मैंने गाइस आपको बताया था चैप्टर 1 में भी कि क्लास विड्थ आपको जब निकालनी है तो आपको इंश्योर करना आप निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, तभी आपका आंसर ठीक निकलता है, राइट। तो जब आप वो चीज कैलकुलेट करोगे तो आपको इंश्योर करना है आपका डेटा हो एक्सक्लूसिव, एंड बस आपको फिर क्या करना है, करने हैं नंबर्स पुट। तो हम सीधा यहां पे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपकी है पहले लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास विच इज योर 24.5, नॉट 25, नॉट 25 गाइस, 24.5 ये आया। देन n/2 विच इज योर 55, एंड देन 28 जो आपका आया प्रीसीडिंग मीडियन क्लास इंटरवल, एंड देन 32 जो का आपका है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास इंटरवल का डिनोमिनेटर में, एंड आपका विड्थ है 10। अगर आप यहां देखें सो 34.5 माइनस 24.5 इज इक्वल टू 10, राइट। ये है आपका क्लास विड्थ जो कि निकला है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल से। जब आप इसकी पूरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये कैलकुलेशन करो वीडियो पॉज करके, और आपका आंसर निकल के आएगा 3। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टीज, इफ ऑल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, तो मीडियन भी हमारा होगा वो पर्टिकुलर कांस्टेंट विच वुड बी k। फिर आते हैं एक और इसकी प्रॉपर्टी पे। अब हमने ये देखा था कि जब हम सारे ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करते हैं और उसका सम करते हैं तो आंसर निकलता है 0। जब हम सारी ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करके सम करते हैं तो आंसर आता है मिनिमम। बट अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करूं मीडियन से, नॉट मीन, मीडियन से करूं माइनस, तो फिर होगा क्या बॉस। अब यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। पहले मैंने निकाला एक मीडियन, यहां पे देखिए 2 4 6 8 10 14 20, उसका मीडियन निकल के आता है चौथा टर्म विच इज 8। आपका पोजिशनली यहां पे स्टैंड कर रहा है, और हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने माइनस कर दिया 8 से। So 8 - 8 0, 2 - 8 - 6। अब मैं लगा देता हूं मॉड। अब मॉड जिनको नहीं पता वो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट रखेगा, बट आपका अगर नंबर नेगेटिव है सो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, तो आपकी वैल्यू हो जाती है एब्सोल्यूट। सो -6 हो जाएगा 6, -4 4, -2 2, बाकी जो पॉजिटिव नंबर है वो एज इज आ जाएंगे। आप इसका जब सम लेंगे मॉड लगाने के बाद तो वो नंबर निकल के आता है मिनिमम व्हेन यू हैव सब्ट्रैक्टेड मीन फ्रॉम ईच ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज जो पूरा क्रक्स है मैंने यहां पे लिख रखा है, आपका 0 जब आप सिर्फ मीन से माइनस करते हैं, मीडियन जब आप हर एक ऑब्जर्वेशन को माइनस करके उस पर मॉड लगाते हैं, देन आपका अल्टीमेटली जब आप मीन से माइनस करके नंबर्स को स्क्वायर करके उसका सम करके लेते हैं तो एक मिनिमम वैल्यू जनरेट होती है। सो दैट इज इट। मीडियन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। गाइस जैसे आपने मीन का एग्जांपल करा वो यहाँ पे मीडियन है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आपको बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँ, अब मैंने आपको पहले जब प्रॉपर्टी में आपको एक्सप्लेन करा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि आपको ये वाली चीज y = a + bx की फॉर्म में लानी है, राइट। तो आपको पता चले कि x पे एग्जैक्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या हुई है। सो दैट इज व्हाट यू डू। तो आपका यहां पे आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, 2x - 5y = 10 आपके पास है।
तो आपका यहाँ पे 2x, आप लाए यहाँ पे -10 जो आपका यहां से उठ के आ जाएगा, एंड देन आप 5y को वहां ले जाएंगे विच वुड बी अ 5y पॉजिटिव में, देन आप उसको ले आएंगे नीचे। सो आपकी कैलकुलेशन क्या बिल्ड हो गई, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y। अब जो आपका मीडियन है आप सीधा इसमें पुट कर दो, क्योंकि x कन्वर्ट हो जाएगा मीडियन ऑफ x में, y कन्वर्ट हो जाएगा मीडियन ऑफ y में। आपका मीडियन है 16, जब आप कैलकुलेशन करोगे आपका निकल के आएगा आंसर 4.4। आप इसको एक बार अपने हिसाब से देखना, प्रैक्टिस करना, काम डन है आपका। अब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मीडियन के साथ साथ पोजीशन वैल्यूज और तरीके की होती हैं, जो कि होती हैं क्वार्टाइल, डिसाइल या फिर परसेंटाइल। वो चीज भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो उसमें जो चीज आती है वो है सबसे पहले आपकी क्वार्टाइल्स। मीडियन क्या करता है, वो एक पोजिशनल एवरेज है, तो वो पूरे डेटा सेट को काटता है 2 इक्वल हिस्सों में, ठीक है। क्वार्टाइल आपका क्या करता है, वो आपका डेटा सेट को काटता है परसेंटेज के बेसिस पे। जैसे आपका अगर है क्वार्टाइल 1, तो कटा हुआ डेटा जो उसके पीछे है वो है 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन पोजिशनली, एंड आगे का डेटा है 75% ऑफ द डेटा पोजिशनली, राइट। फिर आता है आपका क्वार्टाइल 2, जो आपका डेटा काटता है 50% पीछे 50% आगे, जो कि चीज सेम चीज करता है मीडियन। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपका क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन एंड इज इक्वल टू परसेंटाइल 58 एंड इक्वल टू डिसाइल 5। डिसाइल और परसेंटाइल पे भी आते हैं, बट आई होप आपको क्वार्टाइल का लॉजिक क्लियर है। एंड देन वी हैव अनदर एंड द लास्ट टर्म विच इज क्वार्टाइल 3, जो कि आपका आगे का डेटा होता है 25%, उसके पीछे का 75%। द सेम वे गाइस, अगर मैं डिसाइल्स को क्रिएट करूं, राइट, सो वो मेरा डेटा को काटेगा 9 हिस्सों में, मतलब आपके 9 डिसाइल्स होंगे 10 पार्ट को क्रिएट करने में। तो अगर आपका है फॉर एग्जांपल डिसाइल 1, तो वो क्या करेगा, आपका डेटा 10% पीछे और 90% आगे। इफ यू हैव फॉर एग्जांपल डिसाइल 6, आपका डेटा 60% पीछे एंड 40% उससे बड़ा, राइट। द सेम वे परसेंटेज पे आपका क्या होगा, आप डेटा काट रहे हो 100 हिस्सों में और 99 परसेंटाइल्स आपके हो जाएंगे टोटल। अगर आपका परसेंटाइल है P36, तो 36% ऑफ द डेटा उसके पीछे एंड 64% ऑफ द डेटा उसके आगे होगा पोजिशनली। अब क्या इसके सारे फॉर्मूले याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं गाइस। एक छोटी सी चीज चेंज हो जाती है आपके मीडियन के फॉर्मूले में, एंड दैट इज इट। हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा कि आप करते हो n+1 डिवाइड बाई 2, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में हमने पढ़ा कि आप करते हो n/2 टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप ढूंढते हो मीडियन क्लास एंड फिर लगा देते हो अपना फॉर्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना, जो n/2 है अगर आप पढ़ें, जो मैंने यहां पे लाइन लिखी है, द कॉम्पिटिशंस फॉर क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल रिमेन entirely द सेम एज इन मीडियन। सेम चीज करनी है, एक्सेप्ट वी चेंज द कैलकुलेशन अराउंड द एन टर्म। जहां जहां एन टर्म आ रहा है आपके फॉर्मूले में, जहां जहां एन टर्म आ रहा है, हम वहां पे चेंजेस कर देंगे। और वो चेंजेस करेंगे कैसे, इट्स वेरी लॉजिकल, कुछ याद रखने का कुछ ज्यादा है नहीं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहा हूं, सो मेरा डेटा क्या कट रहा है, 75 पीछे 25 आगे, दैट मीन्स वो मेरी 75th पोजीशन पे खड़ा है, 75% डेटा है वो। दैट मीन्स n+1, दिस टाइम नॉट डिवाइडेड बाई 2, दिस टाइम मुझे 50% नहीं चाहिए, नॉट डिवाइडेड बाई 2, इस बार मुझे चाहिए 3/4 विच इज 75% डेटा, राइट। सो 3/4 को मैं करूंगा और वो टर्म मैं ढूंढूंगा, जो ये टर्म निकल के आएगी वो मैं असेंडिंग ऑर्डर में ढूंढूंगा, जो वो टर्म होगी वो उठाया, एंड दैट विल बी माय Q3। द सेम वे आप पहले करोगे n/2 को चेंज, ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में आप उसको कर दोगे 3n/4। अब वो नंबर जिस क्लास इंटरवल में बैठा हो, दैट विल बी माय क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, नाम चेंज हो जाएगा। Q3 क्लास इंटरवल भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे आप परसेंटाइल 86 निकाल रहे हो, डिसाइल 7 निकाल रहे हो, तो आप उनको बोलोगे परसेंटाइल 86 क्लास इंटरवल या फिर डिसाइल 7 क्लास इंटरवल। तो इस तरीके से काम होगा, एंड फिर फॉर्मूला में भी गैस चेंज आ जाएगा, क्योंकि Q3 क्या होगा, आपका लोअर क्लास लिमिट तो सेम रहेगा, क्लास बाउंड्री सॉरी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, जो आपकी क्वार्टाइल क्लास लिमिट होगी, विड्थ भी सेम रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम निकलेगा, बस जो चेंज आ रहा है आपका आ रहा है 3n/4। पहले था n/2 मीडियन में, अब आपको ध्यान रखना है 3n/4 Q3 के लिए, राइट। Q1 के लिए होगा सिर्फ n/4, क्योंकि हमें निकालना है सिर्फ 25% वाला डेटा, और यहां पे हो जाएगा 1/4 इंटू
n+1 टर्म, टर्म निकलेगी, वो टर्म देखनी है, वो हमारा Q1 होगा। टर्म से आंसर नहीं निकलता गाइस, कुछ कुछ लोग टर्म निकाल के छोड़ देते हैं, दैट इज नॉट योर मीडियन। वो टर्म को पकड़ना है, वो नंबर होगा, उसको उठाना और काम डन। द सेम वे यू हैव डेसाइल 7, so that will be 7 into n+7/10 n+1। आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा 7 into 10 बिकॉज आप 70th डेटा को देख रहे हो, राइट? उसके बाद आपके फॉर्मूले में यहां पे हुआ चेंज 7n डिवाइड बाय 10। आपका लास्ट 82nd परसेंटाइल, राइट? अब आप 82nd% पे खड़े हो, तो 82 डिवाइड बाय 100 इंटू n+1 आपका इंडिविजुअल सीरीज का काम डन। फिर 82n डिवाइड बाय 100 ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो परसेंटाइल 82 क्या होगा? 82 डिवाइड बाय 100, बाकी हमारा फॉर्मूला जो हमने मीडियन में करा, जो कैलकुलेशन करी, वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस फटाफट, या पॉज करके बाकी दो कैलकुलेट करना। मैं सबसे जा रहा हूं, सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो होती है इसमें वो है परसेंटाइल की, थोड़ी टेढ़ी डिफिकल्ट, मैं उसको ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने करा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, चूंकि एक इंडिविजुअल सीरीज है तो मैं n+1 वाला लॉजिक अप्लाई करूंगा, तो P84 कैसे आएगा? मेरा 84 डिवाइड बाय 100 n+1 टर्म, सो मेरी टर्म निकली 9.24 टर्म। अब 9 टर्म मुझे देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 120 आया मेरा इधर। फिर 130 और 120 का डिफरेंस जो कि होगा इस डेसिमल का पार्ट, तो 0.24 मल्टीप्लाइड, जो कि ये होगा 10। सो आपका आंसर आ जाएगा, ये है 10 इंटू 0.24, तो आपका आंसर निकलेगा 2.4। तो 120 प्लस 2.4, योर 122.4 इज द आंसर एंड इट इज योर परसेंटाइल 84th परसेंटाइल। द सेम वे आप पॉज करके Q3 एंड डेसाइल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक फटाफट एक चीज और देखते हैं, यहां पे मुझे एमसीक्यू गिवन है सीए, ये मैंने आपका स्टडी मटेरियल से उठाया। तो यहां पे आपका ओपन एंडेड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्वार्टाइल, मीडियन, परसेंटाइल, डेसाइल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, भले आपका ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल काम डन, राइट? सो लेस देन 10, ये मैंने पूरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करा, कर दिया हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम। अब चूंकि मुझे निकालना है 65 परसेंटाइल, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आएगा n इंटू 65 डिवाइड बाय 100, मेरी टर्म निकली 59.8, एंड फिर मैंने यहां पे कैलकुलेशन करी है यहां पे आगे। सो अब ये कहां फॉल कर रहा है? 59.8 टर्म, ये आएगा मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 61। सो दिस इज माय मीडियन क्लास गाइस, दिस इज माय मीडियन, सॉरी नॉट मीडियन, ये आएगी मेरी परसेंटाइल क्लास, राइट? इससे उठाया मैंने फिर नंबर्स, तो 65 बाय डिवाइड बाय 100 आया था 59.8। उससे पहले का जो इंटरवल है वो 23, प्रीसीडिंग लेते हैं गाइस, सो 23। फिर फ्रीक्वेंसी है मेरी परसेंटाइल इंटरवल की विच इज 38, मैंने लिया डिनोमिनेटर में। क्लास विड्थ देख लेते हैं, सीरीज एक्सक्लूसिव है, तो -5 + 5 मैंने ऑलरेडी आपको यहां करके दिया है ताकि मेरा डेटा रहे एक्सक्लूसिव। तो मेरी विड्थ निकलेगी 10, 29.5 माइनस 19.5 वुड बी इक्वल टू 10, जो कि मैंने यहां दिया है, और आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर थोड़ा मिट गया गाइस, बट मैंने वापस कैलकुलेटर पे बिठाई है, तो आपका यहां पे आंसर आएगा 29184। तो ऑलरेडी आपको इसमें थर्ड क्वार्टाइल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप एक भी नंबर निकाल लेते हैं, क्योंकि 29184 सिर्फ एक का आंसर हो रहा है, आपका हो जाएगा आंसर उसके अकॉर्डिंग ए। बट आप इसको पॉज करके इस वीडियो को Q3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट चीज जो हमारा आ जाता है वो है मोड। मोड में हम क्या करेंगे? मोड में हम जाएंगे सबसे पहले समझने कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास कोई डेटा गिवन है तो आप क्या करेंगे? आप सीधा उसको देखेंगे और देखेंगे वो कितनी बार सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है। जो डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हो जाएगा आपका मोड। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप उसको नेकेड आई से देखो और आपका काम डन। अगर आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आप क्या करेंगे? सीधा उन नंबर्स को देखेंगे और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी वो हो जाएगा आपका मोड। प्रॉब्लम मोड में फंसती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि हम इस पे जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर मेरे डेटा में फॉर एग्जाम्पल
ये ऑब्जर्वेशन है 28, 30, 45, 45 and then we have 50, 51, 51, 51 and then we have 62. इसका मोड क्लियरली जब आप देखोगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिकली आप देखो आपको समझ आएगा ये हो रहा है 2 बार रिपीट एंड देन वी हैव 51 विच इज अकरिंग 3 टाइम्स. तुम्हारा मोड हो जाता है 51. बट अगर इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, दो 51 आपके हटा देता और एक 45, तो क्या होगा गाइस? बहुत सिंपल सी चीज, आपका कोई भी यूनिक मोड निकल के नहीं आएगा. नो यूनिक मोड. इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने मीन कैलकुलेट करा था, सिर्फ एक सिंगल मीन निकल के आता है गाइस आपके पास. जब आपने मीडियन कैलकुलेट करा, बी इट यू डू इट इन इंडिविजुअल सीरीज और ग्रुप फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मीडियन कैलकुलेट भी होके आता है. सो बोथ दो सेंटर टेंडेंसी मेजर्स आर यूनिकली डिफाइंड, राइट? बट मोड के साथ वो चक्कर नहीं होता है. मोड आपका कभी कभी बिल्कुल डिफाइंड नहीं हो सकते, या तो मल्टीपल मोड हो सकते हैं, जैसे 51 3 बार रिपीट होता, क्या पता 45 भी 3 बार रिपीट होता. तो दोनों चूंकि 3 बार रिपीट है, आपके दोनों मोड हो जाते हैं. तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं मल्टी मोडाल डिस्ट्रीब्यूशन. बट अगर सारे नंबर्स एक एक बार या 2 बार सारे रिपीट हो रहे हैं, तो एक यूनिक अलग से मोड निकल के नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा. ठीक है, फिर इसको कहा क्या जाता है कि मोड इज नॉट ऑलवेज यूनिकली डिफाइंड. बस आपको इतना याद रखना है, काम डन मोड को लेके. तो आपके उसमें आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट यूनिकली डिफाइंड. इसका मतलब ये है, ये आपको अगर लॉजिक याद रहेगा, आप उस क्वेश्चन को सिंपली थ्योरी में कर जाओगे, काम आपका डन. राइट, अब आते हैं इसके सिंपली जो दूसरा प्रैक्टिकली जो आपको याद रखने की नीड है, वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. अब आप इसमें क्या करेंगे? तो अगर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाऊं, क्लास इंटरवल में जैसे हमने ढूंढा था मीडियन क्लास जो n/2 से निकल के आया था, मोड में आप क्या करेंगे? आप अपनी नेकेड आई से देखेंगे बॉस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल में बैठी है. मेरी बैठी है 31. मोड इसी इंटरवल में हमारा कहीं छिपा हुआ है, राइट? सबसे पहले आपका निकल के आया मोड, मोडाल क्लास. तो आपने क्या करा? डेटा को करना है एक्सक्लूसिव सबसे पहले, जो कि ये नहीं हो रखा, ये रही इंक्लूसिव सीरीज एंड उसको मैंने कर दिया एक्सक्लूसिव. -0.5 + 0.5 का लॉजिक अभी मुझे पता आप सारे होशियार हो चुके हो, तो दिस यू विल बी एबल टू डू. एंड देन यू हैव योर फ्रीक्वेंसीज. आपकी मोडल क्लास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. अब मोडल क्लास के बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है और काम डन करना है, राइट? तो आपका फॉर्मूला यहां से करते हैं. लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोडल क्लास एंड देन यू हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मोडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मोडल क्लास. सो F0, F1 अगर आपका मोडल क्लास है, तो उसके ऊपर जो उसकी छोटी क्लास इंटरवल है, प्रीसीडिंग उससे पहले उसके ऊपर, दैट मीन्स अगर ये आपकी मॉडल क्लास है, उसके ऊपर वाली जो सबसे छोटी क्लास इंटरवल है वो है F0, जो आपको फ्रीक्वेंसी निकाल के देगी, राइट? डिनोमिनेटर में आप रखेंगे 2F1, 2 into the frequency of the modal class minus frequency of the class preceding the modal class, and then you have F2 class succeeding, जो उससे जस्ट उसकी क्लास बड़ी है, उसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी F2. तो यहां दिखाएंगे. अब मीन और मोड में एक चीज आप नोटिस करेंगे, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम हो रही है. सॉरी, नॉट मीन एंड मोड, मीडियन एंड मोड में जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी करते हैं, कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, फॉर्मूला बहुत सेम दिखते हैं. बट आप यहां देखेंगे डिनोमिनेटर के नीचे सिर्फ एक टर्म है, राइट? बट जब आप मोड को देखेंगे, डिनोमिनेटर में पूरी कैलकुलेशन बैठी हुई है. आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को, फिर माइनस करना है F0, F2. तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना है? आपको लगानी है ट्रिक. कुछ भी नहीं है. आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है विच इज 2, अगर आप उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे यहां पे, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डिवाइड इक्वल टू, तो आपका आंसर निकल के आएगा उसका रेसिप्रोकल. सो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0.5. तो आपको करना क्या है? प्रेस करना है 2, उसके बाद आपको करना है सीधा डिवाइड एंड इक्वल टू का बटन प्रेस करना है. तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.4. सब ये कैलसी पे करो ताकि सबका हाथ बैठ जाए. तो
इसमें इस कैलकुलेशन ट्रिक का फायदा क्या है, सबसे पहले आप निकालो वो ट्रिक यूज करके ये नंबर, राइट। सीधा एग्जांपल करते हैं और उससे आपको हो जाएगा काम डन। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 62। कैसे? डिनोमिनेटर में आपने लिया मोडाल क्लास 31 इंटू 2 यहां से आ रहा है 31 इंटू 2 विच इज 62 माइनस 7, सॉरी गाइस, माइनस 27 आपकी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मोडाल क्लास, राइट, विच इज 27 माइनस 19 विच इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग योर मोडाल क्लास। सो आपका है 62 माइनस 27 माइनस 19, राइट। सो आपको यहां पे करना क्या है, 62 माइनस 27 माइनस 19, आपका आंसर निकल के आएगा 16। इसको कर दीजिए आप रेसिप्रोकल में, ताकि वो ऊपर वाली कैलकुलेशन जो आपके न्यूमरेटर में बैठे हैं उससे आप सीधा इंटू करें और आपका काम हो जाए डन। तो आपने करा रेसिप्रोकल, आपका आएगा 0.0625 अगर आपको कैमरे में दिख रहा है तो। फिर आप करेंगे उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई विच इज योर 409 माइनस 389.5, आपका आंसर होगा 20, राइट। सो आप इसको कर दो इंटू 20। फिर आपका आएगा ऊपर फ्रीक्वेंसी विच इज 31 मोडाल क्लास की, 27 प्रीसीडिंग, तो आपका आंसर होगा ये 4 इंटू 4, आपका टोटल हो जाएगा 5 अगर आपको कैलकुलेटर में देख पा रहे हैं। आपको बस सिंपली फिर उसमें लोअर क्लास बाउंड्री ऐड कर देनी है विच इज 389.5 और आपका आंसर होगा 394.5। ये रहा आपका सी ऑप्शन जिसमें 394.5 इज योर मोड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस एज फार एज योर मोड इज कंसर्न। और आपके 3 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर हो जाते हैं डन।